मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 472वीं कक्षा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद के 3 सूत्र हो गए थे। न मुने सूत्र तक पूछना है कुछ पीछे। अच्छा जी, औजढ़त जो उदाहरण आया था पूर्वोत्तरा सिद्धि, वहाँ उसका अर्थ क्या है आचार्य जी? वो हमने तदाचष्टे लगा। ऊढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऊढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसने वहन किया है, ठीक है ना, कुछ प्राप्त किया है या प्राप्त कराया है, तो वो ऊढ़ हो गया निष्ठा प्रत्यांत होने से विशेषण। अब उस व्यक्ति को कोई उसके विषय में चर्चा कर रहा है, करोति तो यहाँ नहीं घटेगा, आचष्टे घट जाएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि तत्करोति तदा चष्टे जब दोनों बोले जाएंगे तो दोनों ही घटाने हैं हमें। जहां जैसा संभव है वहां वो अर्थ ले लेंगे। तो उसके विषय में कोई चर्चा कर रहा है, आख्यान कर रहा है, तो यहाँ क्योंकि लुंग लकार का प्रयोग है तो औजढ़त ऊढ़ के विषय में किसी ने आख्यान किया, चर्चा की, ये अर्थ निकलेगा इसका। और एक बात और भी विचार करने की है कि व्याकरण में ये बातें स्थान स्थान पर दिखाई देंगी कि यहाँ पर शब्द की सिद्धि पर अधिक बल होता है, ठीक है ना। जो बनाया जा रहा है शब्द उदाहरण, उसका अर्थ क्या बनेगा उससे तात्पर्य नहीं है। आगे भी ऐसे उदाहरण आएंगे कि उदाहरण तो आ रहा है लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि ये वाक्य, ये शब्द कहीं प्रयोग में आ भी सकता है या नहीं। तो वो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रयोग में आ ही जाए कहीं, लेकिन बन सकता है। व्याकरण क्या आधार लेके चलता है कि बन सकता है, बस। प्रयोग में आए नहीं आए ये व्याकरण का विषय नहीं है। कहीं कहीं प्रयोगाधीन भी होते हैं, लेकिन यहाँ जब उदाहरण किसी सूत्र का दिया जाएगा तो वहां पर उसको हम ढूंढ लें पहले कि कहीं प्रयोग में आया है या नहीं, तब उदाहरण लें। ऐसा नहीं, व्याख्याकारों ने सीधा उदाहरण बना दिया। ये काल्पनिक उदाहरण भी होते हैं, कहीं आएगा आगे तो बताऊंगा मैं, तो बताओ इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम। अब इसी का है, औजरथ को ही ले लो, कहीं संभावना है मिलने की। कोई होगा ऐसा व्यक्ति जिसने ऊढ़ शब्द के विषय में कुछ कहा, ऊढ़ व्यक्ति के विषय में? क्या लगता है? तो लेकिन बन तो सकता है ना, बन तो सकता है। तो इसलिए उदाहरण जो है कहीं कहीं ऐसे आते हैं। आवश्यक नहीं है कि उदाहरण प्रसिद्ध ही होंगे। और ये नमूने सूत्र तो आ गया था ना समझ में पूरा। इसको हमने या तो ज्ञापन से अर्थ निकाले हो कि ना आदेश सिद्ध रहता है, तभी मुंह आदेश के विषय में चर्चा कर पाएंगे हम। और या फिर अर्थ ही दो प्रकार से कर लें कि ना के विषय में मुंह सिद्ध रहता है, ठीक है ना। मुंह जो है वो असिद्ध नहीं होता, सिद्ध रहता है। तो ना के विषय में का तात्पर्य ना करते समय, और दूसरा हो जाएगा ना करे रहते, ठीक है ना। और ने जो था उदाहरण, ये सूत्र में पद ने, सप्तमी का एक वचन, तो वैसे तो आकारांत हुआ ना। तो पाणिनि की शैली को हम देखते हैं तो आकारांत जहाँ होता है इस प्रकार से,
तो वातो धातु हो जो सूत्र का आता का योग भाग करके भाषंज्ञा होने के बाद लोप करते हैं, वैसी शैली दिखाई देती है, जैसे कि समासेन पूर्वे त्वल्य तो त्वः, ऐसा बोला उन्होंने। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जैसे त्वा का ही अगर हम सप्तमी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सूत्र आया भी है एक, क्रमश्च त्वी। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नमु नि, ठीक है ना, नमु नि। बात आई क्या, ये आकार का लोप क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं कि जहां आकार का लोप नहीं किया जाता है। तो उसी के लिए जो टिप्पणी में दिया था ना, त्वायाम प्रतिषेध, ये जो महाभाष्य का वाक्य था, त्वायाम च कित प्रतिषेध। यद्यपि सूत्र तो ये अन्य स्थल पर है जहाँ के अधिदेश का प्रकरण प्रारंभ होता है, गांगुटा दिग्भ्रणित, लेकिन यहाँ तात्पर्य है त्वायाम की रचना जो की है इस वाक्य में, उसको दिखाने के लिए। तो सप्तमी में त्वायाम बनाया इन्होंने, और उधर हम पाणिनि की शैली क्या देखते हैं, क्रमश्च त्वी। तो त्वायाम न कह करके यहाँ क्या होना चाहिए, त्विच कित प्रतिषेध। तो त्वायाम भी तो मिला, अर्थात वैयाकरण त्वा का आ का लोप नहीं भी करते, नहीं करते हैं। अब उसके बाद फिर दूसरी बात ये आ सकती है कि यासुट का तो आगम किया है, याट का, यासुट नहीं, याट का तो आगम किया है, या डापा, तो क्या आबंत माना जाएगा इसको। तो आबंत मानने बिना तो याट नहीं आ पाएगा, तो आयाम है ना। नहीं तो अगर नमूने के समान बनाए तो क्या बनेगा, त्वे च प्रतिषेध। लेकिन यहाँ केवल हम इस वाक्य को इस रूप में लेंगे कि आकार का लोप नहीं भी होता, याट आगम तो नहीं करना हमें, आकार का लोप नहीं होता। आकार का लोप नहीं होता तो ठीक है, हमने आबंत भी नहीं माना उसको, और ना के आगे ई आ गया सप्तमी का प्रत्यय और गुण कर दिया सीधा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इस तरह से यहाँ नमूने में ने का प्रयोग हुआ है। और पूर्वत्रा सिद्धम भी जो सूत्र हमने देखा था, वैसे तो बहुत चर्चाएं इस पर होती हैं, तो वहां पर 8वें अध्याय के जो 3 पाद के जो सूत्र हैं परस्पर, उनमें यदि हमें बिल्कुल कठोरता से नियम का पालन करें कि पर सूत्र पूर्व पूर्व की दृष्टि में सिद्ध होता जाएगा, तो बहुत से स्थलों पर बहुत ही समस्या आ जाएगी। जैसे ऊठ को ही ले लो, ऊठ को तो खैर छोड़ो, जैसे हमने बनाया दोग्धा, तो दोग्धा में दो धातु है ना, त्रिच प्रत्यय या लुट लुट लकार में बनाए, तो वहां पर हकार को घकार किससे करेंगे, दादेर धातुर्भुः। दादेर धातुर्घ। तो दादेर धातुर्घ सूत्र होढ़ के आगे है, ठीक है ना। अब होढ़ को तो उसका कार्य दिखाई नहीं देना चाहिए, या दिखाई देगा, वो कहेगा भाई तूने किया है होगा घा, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो हकार दिखाई दे रहा है, मैं तो ढकार करूंगा इसको, बन जाएगा दोग्धा फिर। अर्थात हमें दादेर धातुर्घ जो कि होढ़ से पर आ रहा है, और फिर भी हम उसको सिद्ध मान रहे हैं या नहीं, उसको सिद्ध मानेंगे तभी तो होढ़ शांत बैठेगा, नहीं तो वो तो कहेगा मुझे तो हकार दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है हकार दिखाई। अब यहाँ कैसे देखेंगे फिर हम, किस तरह से इस समस्या को दूर करेंगे, कि जहां जहां अपवाद के रूप में सूत्र आए हुए हैं, इस त्रिपादी के अंतर्गत की बात कर रहा हूं मैं, जहां जहां अपवाद के रूप में सूत्र आए हुए हैं, तो वो तो सिद्ध ही मानने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर ऐसे तो। अब क्योंकि होढ़ा एक सामान्य सूत्र हो गया, तुरंत ही उसके आगे अपवाद आ गया कि एक धकारादि है यदि धातु, तो फिर घकार होगा, फिर ढकार नहीं होगा, दादेर धातु है। तो अब इसको सिद्ध मानना पड़ेगा, नहीं तो होढ़ा नहीं होने देगा, दोग्धा को नहीं बनने देगा। तो ये बातें भी आगे ध्यान रखनी है। ये त्रिपादी जो सूत्र हैं उनके अंतर्गत जो भी वार्तिकाएं हैं उनके कार्य भी ऐसे ही
वार्तिकों में ये बात नहीं घटेगी। वार्तिक तो बस ठीक है, उस सूत्र में जहां पर आया है वार्तिक, उस सूत्र की क्या स्थिति है। वो सूत्र यदि असिद्ध हो रहा है तो वार्तिककार का कार्य भी असिद्ध ही माना जाएगा। ठीक है ना भाई। वार्तिक तो सूत्र के अर्थ को थोड़ा परिमार्जित कर रहा है बस, और तो कुछ नहीं करता वो। तो सूत्र की जैसी स्थिति है, असिद्ध होने की है या नहीं है, उसी के कार्य को परिमार्जित कर रहा है, तो वो तो बात वहां भी घटेगी फिर। लेकिन हम क्रम की दृष्टि से ऐसे वार्तिकों का कोई पाठ लेकर के अलग से नहीं देखेंगे। वो तो जिस सूत्र पर वार्तिक है उस सूत्र के आधार पर ही उसका मूल्य वहां पर देखा जाएगा। हमें वार्तिक का वैसे ही देखेंगे उसको। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये स्वर संबंधी यहाँ पर 3 सूत्र आए हुए हैं। पहला है उदात्त स्वरतयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य। उदात्त स्वरितयोः षष्ठी द्विवचनान्तं यणः पंचम एकवचनान्तं स्वरितः प्रथमैकवचनान्तं अनुदात्तस्य षष्ठी एकवचनान्तं। यणः में पंचमी है तो से उत्तर, षष्ठी आ रही है अनुदात्तस्य में, ये स्थान षष्ठी हो गई, उसको स्वरित हो जाएगा। और उदात्त स्वरितयोः में षष्ठी आ रही है तो यहाँ पर उदात्तस्य स्थाने अथवा स्वरितस्य स्थाने यो अण यण तस्मात् तस्मात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः आदेशो भवति। यण से उत्तर हमें अनुदात्त को लेना है जिसको हमें स्वरित करना है, लेकिन वह यण आदेश जो कि इक्वनिची से होगा वो या तो उदात्त के स्थान में होना चाहिए या स्वरित के स्थान में होना चाहिए। दोनों के उदाहरण यहां देखेंगे। जैसे कुमार्यौ उदाहरण में मूल शब्द कुमारी, तो कुमारी को कैसे बना पहले हमें देखना होगा ये। तो कुमार शब्द स्वयं में प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त, ठीक है ना। अब यहां पर कुमार शब्द से नीप आया स्त्रीलिंग में तो कुमार से नीप लाएंगे तो नीप तो अनुदात्त रहेगा ना। अब यहां पर कुमार जो अंतुदात्त है, उसके आकार का लोप हो गया, आकार का लोप हो गया यसे तीचा। तो आकार जिसका लोप हुआ है वो क्या था, वो क्या था, उदात्त। अब वहां पर वही सूत्र लगेगा, अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः। उदात्त का लोप हुआ है तो अगले अनुदात्त को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदात्त होगा, है उदात्त। उदात्त हो जाएगा। तो कुमारी जो है ये भी अंतुदात्त ही रहा। अब इसके आगे जब औ प्रत्यय लाए द्विवचन में, द्विवचन इसलिए दिखाया है क्योंकि संधि करनी है, अनादेश दिखाना है, मैं तो आजादी प्रत्यय ही ला करके दिखा पाएंगे। तो औ प्रत्यय ला करके ये सारे सुप हैं, और सुप कैसे होते हैं, अनुदात्त सुपित अनुदात्त ही रहेंगे। अब कुमारी को जो यणादेश हुआ है, क्योंकि यहाँ वो तो लग नहीं पाएगा प्रथम पूर्व सवर्ण है, क्यों नहीं लगा, दीर्घादसि च। दीर्घा जसी च, तो निषेध हो गया। तो यहाँ पर यणादेश करेंगे जब, तो यण किसके स्थान में हुआ, ई के स्थान में, और ई क्या था, उदात्त। तो उदात्त के स्थान पर किया गया यण, और उससे उत्तर, क्योंकि यण में तो कोई स्वर रहेगा नहीं, अब यण तो व्यंजन है, व्यंजन में कोई स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित आ नहीं सकता। तो अब क्या करें, तो उससे उत्तर वाले पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो वही ये सूत्र कार्य कर रहा है कि अब उस यण से उत्तर जो भी अनुदात्त है उसको कर दो स्वरित, तक औ को स्वरित हो गया। स्वयं तो उदात्त चला गया, लेकिन अगले वाले को स्वरित करवा गया। तो ये इस सूत्र का कार्य हो गया। ऐसे ही जस में भी हो जाएगा, कुमार्यौ कुमार्यः। अब स्वरित यण का देखो,
तो यहाँ पर संधि जो हुई है सक्रिल्वी आशा, खलत्वी आशा। तो पहले हमें सक्रिल्वी को देखना है, ये मूल शब्द पकड़ेंगे पहले सक्रिल्लू, लेकिन ये भी बनाया गया है समास करके उपपद मतिंग से। तो सकृत लुनाति इति सक्रिल्लू, खलम पुनाति इति खलपू, एक बार काटने वाला सक्रिल्लू, दुष्ट को भी शुद्ध करने वाला खलपू, ठीक है ना, पवित्र करने वाला। तो सक्रिल्लू और खलपू ये जो दो शब्द बने हैं, तो यहां पर इनका स्वर क्या रहना चाहिए? तो धातु तो लू और पू, धातु स्वर रहेगा पहले इनमें। उसके बाद क्विप च सूत्र से जब क्विप किया गया सकृत उपपद रहते हुए या खल उपपद रहते हुए, तो उस अवस्था में अब यहां पर स्वर बदलेगा, क्योंकि उपपद मतिंग से समास भी तो करना होगा साथ में। तो उपपद मतिंग से जब समास होता है तो छठे अध्याय में हम सूत्र पढ़ ही चुके हैं, गति कारक उपपद, गति कारक उपपदात कृत। क्योंकि समास करके सामान्य सूत्र तो वही आता है ना, समास से अंतोदात होने लगता है, लेकिन गति कारक और उपपद इनसे उत्तर यदि कृदंत शब्द आ रहा है तो उसी का प्रकृति स्वर रहता है। तो किसका स्वर रहेगा फिर? सकृत कृदंत है या कि लू या पू कृदंत है? लू और पू कृदंत हो गए, ठीक है ना। तो उसमें जो स्वर प्रकृति स्वर क्या था? धातु उदात्त थी। तो इस तरह से सक्रिल्लू और खलपू ये हो गए अंतोदात्त। यहां तक बात आ गई। अब यहाँ पर सप्तमी में ङी प्रत्यय लाए, इसमें सक्रिल्लू और खलपू के आगे सप्तमी में ङी प्रत्यय, वो सुप है, वो तो अनुदात्त ही रहना है। अब यणादेश आया यहाँ, ठीक है ना। तो यणादेश जो हुआ है ऊ को वकार, ये हो गया उदात्त के स्थान पर यणादेश। तो उदात्त के स्थान पर यणादेश होने के कारण से जो ई था सप्तमी का, उसको हो गया स्वरित। तो शब्द तो बन गया सक्रिल्वी खलप्वी, एक बार काटने वाले में। अब देखो अर्थ क्या क्या कहां तक पहुंच गए हम, एक बार काटने वाले में, ठीक है ना। अब सक्रिल्वी बना करके आशा शब्द के साथ में समास किया। इसका कौन सा समास करेंगे? समास नहीं, वो संधि। तो संधि करेंगे आशा के साथ में। अर्थ क्या बनेगा? एक बार काटने वाले में विद्यमान आशा, यही तो होगा, और क्या होगा? तो कैसा अर्थ निकल रहा है, ये कहाँ प्रयोग करेंगे हम? सक्रिल्वी आशा। अब यहां जब संधि हुई तो ध्यान रखना सक्रिल्वी में अंतिम जो ई है इकार, ये क्या है? स्वरित। अब यणादेश हुआ, ये कौन सी? इधर आशा का स्वर देखना है पहले हमें। तो आशा जो शब्द है ये फिर सूत्र में आया हुआ है, इसका अलग से सूत्र है, क्योंकि आशा का अर्थ दिशा भी होता है नहीं? सर्वा आशा मम, पूरा करो, मित्रं भवन्तु। मित्रम भवन्तु। सारी आशाएं, सारी दिशाएं हमारी मित्र बने। तो यहाँ जो फिर सूत्र है वो कहता है कि आशाया अदिगाख्या चेत, दिशा अर्थ नहीं होना चाहिए, उस अवस्था में आशा शब्द अंतोदात्त रहता है। तो सक्रिल्वी के या खलपवी के आगे जो आशा है ये दिशावाची नहीं है, तो ये अंतोदात्त रहा। अंतोदात्त रहा तो आ तो अनुदात्त ही रहेगा ना, अनुदात्तम पद में वर्जम। तो अब यहाँ पर जो सक्रिल्वी और खलपवी में एकार को यणादेश हुआ था, उससे उत्तर आ को हो गया स्वरित, ठीक है ना। आ को हो गया स्वरित। अब उच्चारण कैसे होगा इसका? सक्रिल व्याशा, खलप व्याशा, खलपवी, वकार के आगे तुरंत यकार बोलना है, खलप व्याशा, सक्रिल व्याशा। तो ये जो आ है व्या, या में आकार, ये कैसा है? स्वरित। ये स्थिति यहां रहेगी।
उसके आगे जो है शा तो अनुदात था पहले से ही, नहीं शा तो उदात था पहले से ही, वो उदात ही रहेगा। तो यहाँ स्वरित भी है और उदात्त भी है अंत में। तो ये जो उदाहरण था सकिल व्यासा खलप व्यासा, इसमें दोनों बातें घट गई। उदात्त के स्थान पर भी यण दिखा दिया, इसमें स्वरित के स्थान पर भी यण दिखा दिया। कुमारियों कुमारियों में केवल एक ही बात घटी थी, उदात्त के स्थान पर या। हो गया स्पष्ट? अगला सूत्र देखो। अच्छा जी, खलप व्याख्या में ख और ल अनुदात्त है। हाँ, ये तो अनुदात्तम पद में वर्जम लगेगा वहां। जब हमने लगाया था ना गति कारक पदात्कृत, तो कृदंत का स्वर होते ही अनुदात्तम पद में वर्जम लग गया, वो अनुदात्त हो गए। तेरा चित्र अटक गया तेजस्वी ने। अगला सूत्र देखते हैं। एकादेश उदात्तेन उदात्तः। एकादेशः प्रथमैकवचनान्तम् उदात्तेन तृतीयैकवचनान्तम् उदात्तः प्रथमैकवचनान्तम्। अब ये क्या कह रहा है? उदात्तेन सह एकादेशः, लेकिन उदात्त के साथ में एकादेश होगा तो होगा किसका? तो पीछे जो सूत्र था अनुदात्तस्य च यत्, वो उदात्त स्वरत्वरणः स्वरत्वनुदात्तस्य, यहाँ से अनुदात्तस्य की अनुवृत्ति ले ली। तो उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यह एकादेशः स उदात्तो भवति। उदात्त का और अनुदात्त का जहां कहीं भी एक आदेश होगा संधि करके, तो वैसे अगर हम देखें संधि करते समय जब उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश करेंगे और उस अवस्था में जो भी आएंगे स्थान, जो आदेश के रूप में जो वर्ण आएंगे, तो वहां स्थानीय अंतरतम ही तो लगाया जाएगा। अगर कोई अन्य बात नहीं निकल रही है तो स्थानीय अंतरतम लगाएंगे। तो वहां उदात्त और अनुदात्त के स्थान पर क्या आना चाहिए? अंतरतम्य किसका हो सकता है? स्वरित का ही तो होगा, क्योंकि स्वरित ऐसा है जिसमें दोनों की बातें मिल जाती हैं, समाहार हुआ है ना, तो दोनों के धर्म उसमें मिले हुए हैं। तो अंतरतम्य से यहाँ पर स्वरित की प्राप्ति हो रही थी, इसी के लिए ये सूत्र बनाया गया। फिर ये स्वरित नहीं होगा अंतरतम्य से, क्या होगा कि उदात्त हो जाएगा। तो इसके उदाहरण पीछे भी देख चुके हैं हम, ये अग्नि वायु। तो अग्नि शब्द स्वयं कैसा रहेगा? प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त ले लिया, और आगे जस प्रत्यय, वो औ प्रत्यय आया द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में या द्वितीया के द्विवचन में, तो ये तो अनुदात्त रहा औ। अब यहाँ पर एक आदेश हुआ, किससे? किससे हुआ एक आदेश? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ। तो अग्नि में इकार उदात्त, औ अनुदात्त, दोनों का सवर्ण दीर्घ एक आदेश हुआ, वो क्या रहेगा? तो इस सूत्र ने उसको उदात्त कर दिया। तो ये कार्य हुआ है, ये अग्नि, ये उदात्त है, वायु में उदात्त है। ऐसे ही वृक्ष ही प्लक्ष ही में, तो वृक्ष और प्लक्ष है, ये भी यहाँ पर प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त हैं। आगे जो भीष्को ऐस हुआ है ये अनुदात्त है, अनुदात्त सुपितौ से। अब यहाँ पर वृद्धिरेचि से एक आदेश हुआ, तो ये भी उदात्त और अनुदात्त का वृद्धि रूपी जो एक आदेश आया है, ये उदात्त ही रहा ऐ। पीछे के फिर अनुदात्त हो जाएंगे व्री और प्ला। तो वृक्ष ही प्लक्ष ही, इसमें व्री में नीचे रेखा लगा लेना, अनुदात्त की नहीं लगी हुई है। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर एक आदेश किए जाते हैं, और कई बार हम इसको लगा भी चुके हैं पीछे के उदाहरणों में, जहां जहां भी स्वरों का प्रकरण आया था। एक सूत्र और रह गया, वो इसी से संबद्ध है कि स्वरितो वा अनुदात्ते पदादो। देखो अभी हमने क्या किया था कि अग्नि वायु वृक्षई प्लक्षई, यहां पर जब एक आदेश किया था
तो पहला वाला तो था शब्द, जैसे वृक्ष, वायु, वृक्ष, प्लक्ष, ठीक है ना। और दूसरा क्या था? प्रत्यय मात्र था बस। उधर औ प्रत्यय था, इधर भेष यानी कि ऐस प्रत्यय था, यही तो था बस। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि स्वरितः प्रथमैकुशनान्तम वा व्यपदम अनुदात्ते सप्तम्यकुशनान्तम पदादौ सप्तम्यकुशनान्तम। यहाँ मुख्य बात है पदादौ। पदस्य आदि ही पदादि ही। बाकी अनुदात्त तो वो भी मांग रहा था। एक आदेश जब होगा उदात्त के साथ में तो आगे अनुदात्त होना ही था। लेकिन वही अनुदात्त यदि किसी पद के आदि में आ रहा है, पद के आदि में पद होना चाहिए। पीछे जो औ या ऐस थे ये पद नहीं थे, प्रत्यय मात्र थे बस, पद नहीं थे वो। पद होगा यदि तो उस अवस्था में पूर्व सूत्र तो उदात्त ही प्राप्त करा रहा था, इसने विकल्प से वहां स्वरित किया है। तो एक पक्ष में स्वरित, एक पक्ष में उदात्त। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा उदात्तेन सह, उदात्तेन सह यह अनुदात्ते पदादौ एकादेशः। एकादेश तो हुआ है, लेकिन जिसके साथ में एकादेश हुआ है वह अनुदात्त अगले वाले पद के आदि में विद्यमान है। तो सविकल्प न स्वरितो भवति, वो विकल्प से स्वरित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो अब, सु उत्थितः। तो सु उत्थिता में हम सु का यदि स्वर देखें तो क्या रहना चाहिए? अगर हम उसका फिट सूत्र लगाते हैं तो कौन सा सूत्र है? उपसर्गाश चाभिवर्जम, ठीक है ना, उदात्त होना चाहिए उससे। लेकिन यहाँ पर सु शब्द पूजा अर्थ में पाणिनि जी ने इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है, जहां अच्छा अर्थ इससे निकलता है पूजा अर्थ। तो सुह पूजायाम अतिरतिक्रमणे च, तो वहां जो सुह पूजायाम है सूत्र, ये इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। और वो जो सूत्र है सुह पूजायाम, ये उसके अधिकार में चल रहा है आकटारा देखा संज्ञा। तो पीछे गति संज्ञा तो हो चुकी थी उनकी, लेकिन जब कहा गया कि पूजा अर्थ में यदि सु का प्रयोग करेंगे तो उसका नाम कर्म प्रवचनीय होगा, तो गति संज्ञा का तो बात हो गया, फिर एक ही तो रहेगी, एक संज्ञा रहेगी। तो गति संज्ञा इसकी नहीं है, ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना है। और गति संज्ञा नहीं है तो अब समास करने के लिए सूत्र कुगति प्रादेय से समास करेंगे, तो कुगति प्रादेय में प्रादि शब्द भी तो है, ठीक है, इसका नाम गति नहीं है, कर्म प्रवचनीय है, लेकिन प्रादियों के अंतर्गत तो आ ही रहा है ना सु। तो सु का समास किया गया कुगति प्रादेय से। अब समास किया गया तो कौन सा समास किया गया? तत्पुरुष समास। कुगति प्रादेय तत्पुरुष समास करता है। अब तत्पुरुष समास में क्या नियम चलता है स्वर संबंधी? कि तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय। तो अव्ययों के अंतर्गत तो लिया ही जाएगा ये, क्योंकि सु निपात भी तो है, निपात होने से अव्यय है। तो उससे पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहता है तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से। तो पूर्व पद यहाँ सु ही तो था, तो सु में अव्यय होने के कारण से, अव्यय हुआ था ये निपात होने के कारण से, तो निपाता आद्युदात्ता, ठीक है, ये हो गया उदात्त सु। अब उत्थित जो शब्द आगे है पूरे का पूरा, ठीक है ना, वो अनुदात्तम पद में वचन से पूरा अनुदात्त ही रहा। अब अनुदात्त रहा, लेकिन उत्थित एक पद भी तो है। जब सु का और उत्थित का समास किया गया था तो दो पदों का समास हुआ है, सु भी पद है, उदात्त उत्थित भी पद है। तो उत्थित जो पद है उसका आदि वर्ण वो अनुदात्त है वहां पर। तो इस तरह से पद के आदि में अनुदात्त विद्यमान है, और वहां पर जब वृद्धि एकादेश दीर्घ एकादेश हुआ तो उस अवस्था में उदात्त का अनुदात्त के साथ एकादेश हुआ है, वो एकादेश विकल्प करके इस सूत्र से स्वरित हो गया। तो एक बार सु के ऊपर रेखा आएगी और दूसरे पक्ष में पूर्व सूत्र एकादेश उदात्त अनुदात्त है, ये उदात्त कर देगा।
तो दूसरा बनेगा सुथित, वहां कोई रेखा नहीं होगी सु के ऊपर। अच्छा, ऐसे ही सुउदात्त होने के बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम क्यों लगेगा? कहा क्या करने के बाद? सुउदात्त करने के बाद। देखो, हमने जब समास किया था सु का और उत्थित का, तो समास करते ही ध्यान रखो कि अब स्वर संबंधी हमें प्रक्रियाएं भी नए सिरे से देखनी होती हैं। तो नए सिरे से देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ? सबसे पहला कार्य तो समास से सूत्राधमकता है। वो कहता है अंतुदात्त करो, आपने समास किया है। तो अब उसी के तो सारे अपवाद चलते हैं। फिर दूसरा पाद पूरा साथ में छठे अध्याय का, तो वहां पर तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र ने पूर्व पद का स्वर रखा। तो पूर्व पद का स्वर रखा तो सु का ही तो स्वर है, और तो किसी का स्वर है ही नहीं है। जब किसी का स्वर नहीं है तो अनुदात्तम पद में वर्जम लगाना ही पड़ेगा। क्या प्रश्न है? उत्तर आया नहीं आया? जी आया। वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें। हाँ, अगर सु के साथ में समास न हो रहा होता, केवल उत्थित को ही देखते हम अलग से, ठीक है ना, कि उत्थित में क्या स्वर है, तो उत्थित को अगर अकेले बनाएं तो क्या स्वर रहेगा? भाई धातु है, वहां पर निष्ठा प्रत्यय किया गया, ठीक है ना, तो धातु स्वर आया पहले स्था, फिर निष्ठा का स्वर आ गया, तथा प्रत्यय का स्वर आ गया, धातु का हट गया, फिर उत के साथ में वहां समास किया गया। समास करें या उत धातु है, उत धातु से पूर्व उपसर्ग ले ही आते हैं, तो वहां पर उत का क्या स्वर रहेगा फिर? उदात्त। उत का स्वर, हाँ, अगर उत्थित अकेला बनाएंगे तो। अच्छा जी, त किया ना तो था गैंगता जब इत्रगण। हाँ, धात घंटा जबित्र काणा मुक्ता प्रत्यांत, ठीक है, तो वहां उसका स्वर रहेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन जब हमने सु के साथ में समास किया है तो पीछे की सारी बातें भूल जाओ। जो भी हमने स्वर सिद्धि की है वो सब समाप्त हो जाएगी। अब नए सिरे से हमें स्वरों के सूत्र लाने होंगे। तो वैसा ही यहां पर दिखाया गया है। आगे देखो, वी क्षते में भी अब वी और ई क्षते, इन दो का हमें इन दो संधि करनी है यहाँ पर, तो दोनों के स्वर अलग अलग देखने होंगे। तो वी क्षते में वी, ये क्या है? उपसर्ग है, उपसर्गाष्टाभिवर्जम। एक तो इसका स्वर ध्यान रखना है हमें, ये अंतोदात्त हो गया। अब ईक्षते में क्या करेंगे? तो ईक्ष धातु, ठीक है ना, धातु स्वर हुआ पहले, फिर त आया, उसका स्वर हुआ, और शप आएगा, लेकिन शप तो अनुदात्त रहेगा, ठीक है ना, तो ता का स्वर दिखाई दे रहा है हमें। तो अगर अकेला ईक्षते बोले हम तो एक अलग स्थिति बनेगी, लेकिन यहां पर ईक्षते के साथ में हमने जब वी को जोड़ा तो वी तो ठीक है, उदात्त है, उपसर्गाष्टाभिवर्जम, लेकिन वी में एक धर्म और भी तो है कि ये अतिंगंत है, और अतिंगंत से उत्तर तिंगंत की क्या स्थिति बनती है? तिंग तिंगा, वो तो पूरा ही निघात हो जाता है। हो गया निघात, नहीं हो गया? तो वी उदात्त रहा, ईक्षते पूरा अनुदात्त बन गया है। लेकिन इस सूत्र को क्या चाहिए था? पद के आदि वाला वर्ण वो अनुदात्त चाहिए था, वो मिल गया इसको। दोनों का एक आदेश हुआ तो इसने विकल्प से उसको स्वरित कर दिया है, तो वी स्वरित होगा, ठीक है ना, वी स्वरित हो जाएगा, तो वी के ऊपर रेखा आ जाएगी, वीक्षते। अब यहां जो इन्होंने आगे जो दिखाया है, आगे की क्या स्वर रहेंगे फिर? स्वरित हो गया ना ये, तो क्ष और ते ये जो अनुदात्त थे दोनों, तो इनका स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, स्वरित से उत्तर होने के कारण से इनकी एक श्रुति हो गई। लेकिन जिस पक्ष में वी उदात्त रहेगा पूर्व सूत्र से, तो तब तो स्वरिता संहिता में अनुदात्ता नाम नहीं लग पाएगा। वहां केवल उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त क्ष है उसको हो जाएगा स्वरित, और एक श्रुति बनेगी केवल ते की, वी क्षते, अगला वाला जो है, ठीक है। ऐसे ही वसुकः असि, तो वसुकः असि में यहाँ वसुक शब्द को अलग से ले लो, उसको प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त पे लेकर के चलो, और असि ये तिंगंत पद आ गया है। अब तिंगंत पद आ गया है तो उसमें अलग धातु स्वर प्रत्यय स्वर ये मत देखो सारी चीजें,
क्योंकि अतिंगंत से उत्तर तिंगंत आ गया है, तो पीछे हम कुछ कर भी लें सिद्धि तो रहेगी तो नहीं वो, हमें तो सीधा तिंग तिंग लगाना है, तो असी पूरा अनुदात्त है, तो पद के आदि में अनुदात्त मिल गया। अब दोनों का यहाँ पर एक आदेश किया गया है, संधि की गई है, वसुकः असी, ठीक है ना। ओ हो गया, पहले ऊ करेंगे ना रेफ को, रेफ को ऊ करके फिर ओ गुण हो गया है, वसु को। यहाँ अब यह एक आदेश जो होना है उसको देखना है हमें। तो वसु को में जो ओ है ये तो उदात्त ही है, प्रातिपदिक स्वर से जो रहा था। अब असी के साथ में जब यहाँ एक आदेश हुआ है, तो उस अवस्था में जो वो नया आया है पूर्व रूप करके, ठीक है ना, तो वो हो गया इस सूत्र से स्वरित, उसको स्वरित कर लिया तो सी हो जाएगा फिर एक श्रुति। और दूसरे पक्ष में जब को उदात्त रहेगा पूर्व सूत्र से, तो सी का स्वर क्या होगा फिर, वो हो जाएगा स्वरित, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। हो गया सारा। अच्छा जी, सुउत्थितः, यहाँ एकादेश करने से पहले जो सुउत्थितः है, उत्थितः भी निघात होगा? उत्थितः निघात किससे होगा? तिंगा तिंगा नहीं तिंगा तिंगा नहीं। तिंगा वहां वहां तिंगंत कहाँ है, वहां तो वही लगाएंगे ना, धात गहनता जबत्र कहा ना। हम्म। तिंगा तिंगा तो यहीं लग पाएगा दीक्षते में और वसुकोशी में। चलो ये तीनों हो गए स्वर संबंधी सूत्र। अब अगला, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं सूत्र के लिए, लेकिन एक एक वर्ण एक एक पद जो सूत्र में आए हुए हैं किस तरह से इसका अर्थ निकलता है वो यहाँ देखना है। क्योंकि सामान्य रूप से जब ये सूत्र लगाया जाता है, जब तक ये यहाँ क्रम से नहीं आएगा पढ़ने के लिए, तब तक जो पीछे कई बार लगाते चले आए हैं, तो वहां पर सूत्र की संरचना पर ध्यान नहीं देते हैं, बस सीधे बोल दिया कि नलोपः प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। अब मन में क्या अर्थ बन जाता है, और अब तक देखो तुम लोगों के मन में क्या इसका अर्थ बना हुआ है कि न लोपः नकार का लोप। तो क्या किया हमने, मन में क्या कर लिया, न से लोपः, न लोपः समास करके बैठे हैं ना, समास करके बैठे हुए हैं। लेकिन देखना क्या ऐसा ही है यहाँ पर। ऐसे ही प्रातिपदिकांतस्य का क्या मन में बैठा हुआ है कि प्रातिपदिक से अंत है, प्रातिपदिकांत है, ये भी समास करके बैठे हुए हैं। ये दोनों ही बातें अब समाप्त हो जाएंगी। न तो न लोपः में समास है, न प्रातिपदिकांत में समास है कहीं समास नहीं है यार। तो न लुप्त षष्ठ्यंतः, लोपः अलग है, अर्थात सूत्र में अगर हम पद देखें तो संख्या कितनी है, 4। और वैसे क्या लगता है कि एक न लोपः है, एक ये पद हो गया, एक प्रातिपदिकांत से एक ये पद हो गया, 2 पद दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 नहीं है 4 हैं। तो प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठीकम, ऐसे ही न भी लुप्त षष्ठीक है, अंतस्य षष्ठी वचनांत। अब प्रश्न जो उठेगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा है कि न को अलग दिखाया गया, प्रातिपदिक को अलग दिखाया गया। देखो इसका कारण है पीछे से पदस्य का अधिकार आना, ये कारण बन रहा है इसमें, इसने सारा जो है उलट पुलट करवा दिया है। क्योंकि पदस्य में षष्ठी है, इधर अंतस्य सूत्र में एक आ रहा है ये, ठीक है ना, ये भी षष्ठी का है। अगर हम प्रातिपदिक के साथ में समास कर दें इसका अंत शब्द का, तो सूत्र का तो अर्थ इतना बन जाएगा फिर कि प्रातिपदिक के अंत में विद्यमान नकार का लोप हो जाता है, क्योंकि न लोप में भी समास करेंगे फिर हम, अगर प्रातिपदिक अंत में कर दिया तो पदस्य का कहीं संबंध जुड़ पाया इसमें, बोल पाएंगे हम? और अगर जबरदस्ती बोलेंगे भी तो कहाँ फिट करेंगे इसको अब कि प्रातिपदिकांतस्य नकारस्य लोपो भवति, लगाओ पदस्य कहाँ लगाओगे अब? तो कहेंगे कि प्रातिपदिकांतस्य जो है वही पद ले लेंगे हम, तो अनर्थ हो जाएगा उससे, ठीक है ना, वो प्रधान पता लगता है। लेकिन अभी हमें जैसा है वैसा समझ करके चलना है कि न एक अलग पद हो गया, प्रातिपदिक अलग पद हो गया। अब यहाँ पर अर्थ करेंगे कैसे, क्योंकि पदस्य को भी देखना है हमें और प्रातिपदिक को भी देखना है। तो प्रातिपदिकस्य, क्योंकि लुप्त षष्ठी है ये,
अब षष्ठियां कितनी बन गई यहाँ पर, फिर देखो एक बार, देखो न में भी लुप्त षष्ठी मानी गई, तो ये हो गया नस्य। प्रातिपदिक में भी लुप्त षष्ठी है, तो ये हो गया प्रातिपदिकस्य। फिर अंतस्य, फिर पदस्य, 4 षष्ठियां हैं यहाँ पर। अब 4 षष्ठियों में कैसे करेंगे कि एक षष्ठी का तो संबंध हम यहाँ पर प्रातिपदिक के साथ में जोड़ देंगे, पदस्य का। तो प्रातिपदिकस्य पदस्य, जिसको प्रातिपदिक कहा जा रहा है वह पद भी होना चाहिए। तो यहां विचार उठता है कि क्या ऐसे भी प्रातिपदिक होते हैं जो पद नहीं होते? हम्म, होते हैं क्या? बताना हो कोई। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे कि प्रातिपदिक तो है लेकिन पद नहीं है। भाषंज्ञा हो तो नहीं होगा। भाषंज्ञा हो तो क्या नहीं होगा? पद संज्ञा नहीं है। हाँ, प्रातिपदिक तो होगा लेकिन पद नहीं होगा। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य प्रातिपदिकस्य पदस्य जब विशेषण लगा गया पद के साथ में, तो विशेषण लगते ही अब क्या निश्चयात्मक स्थिति बनी कि जिसको हम पद कह रहे हैं वो प्रातिपदिक भी होना चाहिए। दोनों बातें घटे उसमें एक साथ, अलग अलग नहीं, दोनों बातें एक साथ घटेंगी कि प्रातिपदिक भी हो वो और पद भी हो। अच्छा, अब रही बात कि ये अंतस्य, तो अब तो अंतस्य का संबंध लग ही जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिकस्य पदस्य कह करके हम एक शब्द पर आ गए। कैसा शब्द? जिसका नाम प्रातिपदिक भी है, जिसका नाम पद भी है, वो शब्द तो एक ही है ना। तो उसके उसका अंत है यो अंत्यो नकार, उसका जो अंतिम नकार है, अंत्य सूत्र में है अंतस्य, तो अंत्य भव अंत्य, अर्थ वही निकलता है कि अंतस्य नकारस्य बोल दो, या जो यो अंत्यो नकार तस्य लोपो भवति। तो न की षष्ठी भी यहां पर संपन्न हो गई, क्योंकि नकारस्य लोपो भवति। प्रातिपदिकस्य पदस्य अंत्यस्य नकारस्य लोपो भवति। ये सूत्र का अर्थ बना। अब जैसे उदाहरण में देखते हैं हम कि राजा, ठीक है ना, एक वचन का उदाहरण एक दिया है राजभ्याम, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई सी ले सकते हैं द्विवचन का, और राजभी तृतीया बहुवचन का। उदाहरण और ही बन जाएंगे बहुत से। तो यहाँ जो राजा शब्द दिया है, इसमें क्या देखना है हमें? कैसे घटाएंगे इस सूत्र को? कैसे घटाएंगे कि राजन शब्द से हम जब सु प्रत्यय लाए, तो सु का तो हलन्यादि लोप हो गया, ठीक है ना, हलन्यादिभ्यो से सु का लोप हो गया। इधर हमने इसको दीर्घ भी कर लिया है, क्योंकि सर्वनाम स्थान था ना, वो सर्वनाम स्थान मान करके इसको दीर्घ भी कर लिया है। तो राजान, अब राजान इसका नाम बताओ मुझे, ये पद है या नहीं? है। पद है इसलिए क्योंकि ये सुबंत है प्रत्यय लक्षण से। और क्या प्रातिपदिक भी है? प्रातिपदिक भी है, अर्थवान है ना, प्रातिपदिक भी है, ठीक है ना। और जो नकार आ रहा है ये पद और प्रातिपदिक दोनों जो है इसके अंत में ही तो आ रहा है, अब ये इसका लोप हो गया, इसका लोप हो गया, तो ये बन गया राजा। हम्म। अब यदि यहां पर हम द्विवचन का ले लें, यहाँ दिया नहीं है इन्होंने, द्विवचन का ले लें राजा नऊ, तो राजा नऊ में विचार करो, प्रधान बन जाएगा, स्वयं समझ में आ भी जाएगा कि राजा नऊ में राजन और औ, ठीक है, दीर्घ भी कर लिया हमने सर्वनाम स्थान परे होने के कारण से। तो राजान और औ, अब बताओ राजान प्रातिपदिक है कि नहीं है? है। और पद? नहीं है। पद नहीं है, हो गया प्रत्युदाहरण इसका, हो गया। यानी प्रातिपदिक के अंत में तो आ रहा है नकार,
लेकिन पद के अंत में नहीं आ रहा है, तो यहाँ सुरक्षित रह गया। अब जहां जहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो जाएगी, वहां पर ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक के अंत में तो सर्वत्र मिलेगा। ये पूरे रूपों में हम देखें, सातों व्यक्तियों में प्रातिपदिक के अंत में तो नकार रहना ही है यहाँ सर्वत्र, लेकिन पद भी होना चाहिए। तो जहां जहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान पद बनाता जाएगा, जैसे भ्याम में, भिस में, तो वहां पद के अंत में भी हो गया, प्रातिपदिक के अंत में भी हो गया। ऐसे ही राजन शब्द से तल प्रत्यय किया। राज्य भावः राजता, तो राजन और ngस है आगे, ngसी, वो ngस षष्ठी का, और तल, तो ngस का तो लोप हो गया, रह गया राजन और त। अब यहां पर भी राजन की पद संज्ञा प्रातिपदिक के अंत में तो है, लेकिन पद के अंत में कैसे बनाइए? पद संज्ञा किससे करेंगे? सुप्तिङन्तम् पदम्। तो पद संज्ञा सुप्तिङन्तम पदम से। तो सुबंत तिङंत क्यों है? क्योंकि प्रत्यय लक्षण से है, ठीक है ना। तो यहां भी नकार का लोप हो गया। और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से कर सकते हैं कि नहीं? हम्म नहीं। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं, क्यों? यचिभम अपवाद है। फिर दोबारा सोचो, यह कारा दी आजादी है क्या तल? नस। नस। हाँ, ngस जो था ना आगे वाला, तो वो यहाँ पर बाधा बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ngस का यहाँ पर प्रत्यय लक्षण तो हो ही जाना है, क्योंकि पद संज्ञा करने में थोड़ी लग जाएगा नलंतांग से। तो इस तरह से यहाँ पर राजन शब्द पद होने के कारण से सुप्तिङन्तम पदम से नकार लोप हो गया, राजता। ऐसे ही तरत और तम प्रत्ययों का भी ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो राजतरह, राजतमः, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, है ना। अजय यहाँ नस के कारण सुप्तिङन्तम् पदम लग रहा है, और यचिभम। ngस के कारण से। हम्म। हम्म तो तो भसंज्ञा होगी या पद? देखो, यचिभम जो सूत्र है, यकारादि अजादि स्वादि परे रहते, ठीक है ना। परे रहते का अर्थ क्या है? परे रहते का अर्थ क्या है? प्रत्यय लक्षण से परे रहते। देखो, प्रत्यय लक्षण किसको कहते हैं? किसी प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, किसी प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ठीक है ना। और जहां पर सीधी सप्तमी आ रही है, जहां सीधी सप्तमी आ रही है कि यचि यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते, तो वहां उपस्थिति भी आवश्यक है उसकी, वहां उसकी उपस्थिति भी आवश्यक है। तो उपस्थिति तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन पद संज्ञा जिस समय करी जा रही थी, तो वहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि परे रहते, वहां परे रहते नहीं कह रहा है। वहां पर सुप्तिङन्तम पदम में, सुप्तिङन्तम में जो समास किया है ना कि सुप अंत्य यस्य, तिङ अंत्य यस्य, जिसके अंत में है, तो वहां तो प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा हो जाएगी। लेकिन परे रहते में वास्तविक स्थिति भी होनी चाहिए कि वहां परे भी होना चाहिए। तो सप्तमी जहां आती है वहां पर ऐसे प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो राजता, राजतरह, राजतमः। अब इस सूत्र की अतिव्याप्ति, उसको रोकने के लिए फिर अगला सूत्र है। एक इसमें वार्तिक भी काफी प्रसिद्ध है, उसका ध्यान रखना होता है। जैसे अहन शब्द के हम रूप चलाते हैं ना,
और अहन का प्रयोग होता है अधिक, तो वार्तिक का भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि अहन और राजन में समानता दिख रही है, वो भी नकारांत है, राजन भी नकारांत है, लेकिन अहन के नकार के लोप का निषेध कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे राजा, राजन, राजाना में हम जो रूप चलाते हैं, तो राजन जहां जहां पद के अंत में आ जाता है ये नकार का लोप हो जाता है, लेकिन अहन का लोप होता है क्या? जैसे यहां बनाया हमने राजा एक वचन में, और वहां क्या बनता है? विसर्ग कर रहे हैं बल्कि, और उल्टा। और भ्याम में क्या बनेगा यहाँ पर? राजभ्याम। और वहां क्या बनता है अहन का? बताओ। अहोभ्याम। अहोभ्याम। तो इसलिए वार्तिक यहाँ चलता है एक, अहनो न लोप प्रतिषेधो वक्तव्य। अहन शब्द के नकार का लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, तो वो नहीं होता है। अब कहना चाहिए में ये है कि फिर जो अन्य सूत्र आ रहे हैं अहन के नकार को रू आदि करने के लिए, हम उससे भी कह सकते हैं कि जब सूत्र बनाया गया है तो पाणिनि स्वयं संकेत दे रहे हैं, यहाँ नकार का लोप नहीं होता है। ऐसे भी कर सकते हैं अन्य समाधान। चलो, तो इसकी अति व्याप्ति को रोकने के लिए अगला सूत्र आया, न नि संबुद्ध्यो हो, न व्यपदम नि संबुद्ध्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम। दो प्रत्यय लिए इन्होंने यहाँ पर, निश्च संबुद्धिश्च। संबुद्धि हो गया केवल एक वचन संबोधन का, और नी सप्तमी का एक वचन। तो पिछले सूत्र का ही अपवाद बना, तो पूरा सूत्र पीछे से ले लेंगे कि प्रातिपदिकस्य पदस्य अन्त्यस्य नकारस्य नौ संबुद्धौ च परतः लोपो न भवति। यहां लोप नहीं होगा। अब देखो उदाहरण में पहले नी का उदाहरण लेंगे। तो नी प्रत्यय यदि विद्यमान है, नी प्रत्यय यदि विद्यमान है, तो उस अवस्था में क्या नकारांत जो भी शब्द आएगा उसकी पद संज्ञा हो सकती है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जो पद संज्ञा करते हैं, हलादि प्रत्यय पर रहती तो होती है वो। तो मी प्रत्यय में तो पद संज्ञा ही प्राप्त नहीं है, भले ही प्रातिपदिक के अंत में नकार आता रहे, तो वहां प्राप्त हो ही कैसे जाएगी? नकार का लोप प्राप्त हो ही कैसे जाएगा? तो उदाहरण फिर ऐसा लाया जाएगा जहां पर नी प्रत्यय का लोप कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसको। ठीक है ना? तो इसलिए उदाहरण दिया है, आर्द्रे चर्मन, रोहिते चर्मन। ये काठक संहिता का उदाहरण है। संहिता का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ जिससे हम हटाएंगे नी को, वो सूत्र छंद में ही लगता है। तो सुपाम सुलुप पूर्व सवर्णाच्छेया डाढ़्या या जालह। तो वहां सुपाम, सु और लुक, तो लुक कह करके यहाँ पर नी का कर दिया गया लुक। अब नी का लुक हो चुका है, तो चर्मन शब्द के आगे अब कुछ भी नहीं है। तो चर्मन का जो नकार है ये प्रातिपदिक के अंत में आ ही गया। ठीक है ना? और नी का नी भी यहाँ विद्यमान नहीं है, तो पद के अंत में भी आ गया, पद के अंत में आ ही गया। और पद संज्ञा तो बहुत व्यापक है, प्रत्यय सहित की भी होती है, प्रत्यय रहित की भी होती है कि नहीं? तो मैंने कहा कि पद के अंत में ये नकार आ गया, तो क्या हम यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लगा रहे, ये है उसको लगा रहे थे? अभी मैंने कहा था ना कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो पद संज्ञा करेगा, वो जहां जहां हलादि प्रत्यय आएंगे वहीं तो करेगा। तो क्या उससे कर रहे हैं पद संज्ञा? नहीं, सुप्तिंगंतम पदम से। तो सुप्तिंगंतम पदम से ये पद पद भी है, और प्रातिपदिक तो स्वयं से है ही। तो इस तरह से दोनों के अंत में नकार आ गया अभी। तो अब इसे पिछले सूत्र से यहाँ पर लोप प्राप्त होने लगा, इसने निषेध कर दिया। समुद्धि में देखो ऐसी, हे राजन, हे तक्षण। तो यहाँ पर भी जब हलन्यादि लोप कर लेते हैं, राजन के आगे सु का लोप हो जाता है, तो उस अवस्था में ये पद के अंत में भी है और प्रातिपदिक के अंत में भी है। तो पूर्व सूत्र से लोप प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया।
अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की होती है कि जैसे ये जो सूत्र है नंगी संबुद्ध्यो, इसमें तो ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं किया है, ये तो सर्वत्र लगेगा ही जहां जहां भी नी और संबुद्धि आएंगे। लेकिन नपुंसक लिंग वाले जो शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं, तो वहां पर उनके रूप चलाते समय वहां विकल्प से ये सूत्र निषेध कर पाएगा। इसलिए इसका भी एक प्रसिद्ध वार्तिक है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वा नपुंसका नाम इति वक्तव्यम। जैसे उदाहरण के लिए चर्मन शब्द को ही ले लें, हम छंद का नहीं वैसे ही लोक का उदाहरण ले लें कि चर्मन का जब रूप चलाएंगे तो संबोधन में जैसे राजन का बनाया हमने, हे राजन, ठीक है ना, तो यहाँ तो निषेध कर दिया इसने नकार के लोप का। लेकिन चर्मन का जब बनाएंगे संबोधन में, हे चर्मन, तो हे चर्मन में नपुंसकलिंग का है ये, तो विकल्प से ये निषेध करेगा। तो जिस पक्ष में निषेध करेगा तो वहां तो हे चर्मन ऐसा ही रहेगा, नकार के लोप का निषेध हो गया। लेकिन विकल्प से करेगा तो दूसरे पक्ष में नकार का लोप मिलता भी है वहां, हे चर्म। ऐसे ही अन्य जितने भी नपुंसकलिंग के शब्द हैं जो नकारांत हैं, तो वहां संबोधन में दो दो रूप बन जाते हैं फिर, हे चर्मन और हे चर्म दोनों बनते हैं। चलो, ये नकार लोप के दो सूत्र हुए, ये अलग हो गए। अब यहाँ पर अगला जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये मतुप के मकार को वकार करने का, उसका पहला सूत्र, मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। मात पंचमे कुशनान्तम उपधायाः पंचमे कुशनान्तम च विपदम मतोः षष्ठे कुशनान्तम वह प्रथमे कुशनान्तम अयवादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम। इसमें जो मात शब्द है ये म में पंचमी दी हुई है, लेकिन म में भी दो वर्ण हैं, यानी कि केवल मकार बिना आकार के, केवल व्यंजन मात्र, और अ। लेकिन समास करते समय तो आकार उच्चारण के लिए रख सकते हैं, तो मश्च अश्च नपुंसकलिंग बनाया गया। मम समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व इसलिए किया क्योंकि एक वचन दिया है, मात में पंचमी का एक वचन, ठीक है ना। अगर माभ्याम होता माभ्याम तो हम मान सकते थे कि हाँ इतर द्वंद्व है, लेकिन मात एक वचन दिया है तो समाहार द्वंद्व मानना पड़ेगा। तो मश्च अश्च इति मम, उसी का मात है ये। तो अब यहाँ पर जब दो वर्ण है, ये मकार भी है और आकार भी है, और पंचमी दी हुई है, इधर पंचमी उपधाया में भी आ रही है, ठीक है ना, और इधर ये वर्ण है दोनों मकार और आकार, तो तदंत विधि भी होगी। वर्ण विधि में तदंत विधि प्राय होती है। तो मकारांत अकारांत ये अर्थ भी लेना है हमें। साथ में उपधाया में पंचमी आ रही है तो उपधा से उत्तर, ठीक है ना, तो उपधा भी हमें देखना है, तो मकार और अकार को उपधा में भी लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर चार प्रकार के शब्दों को पकड़ता है ये, मकारांत, अकारांत, मकारोपध, अकारोपध, कितने हैं ये। तो इसलिए ऐसे जो चार प्रकार के शब्दों को लेता है तो ये शब्द बहुत बन जाते हैं, तो ये सूत्र बहुत व्यापक भी है। तो मकारांतात मकारोपधात, अकारांतात अवर्णांतात अवर्णोपधाच्य, अवर्ण बोलेंगे अकार नहीं, अवर्णोपधाच्य प्रातिपदिकात, उत्तरस्य मतोः व आदेशो भवति। अब यहाँ पंचमी है तो तस्मादित्युत्तरस्य भी लगाएंगे और आदेह परस्य भी लगाएंगे, नहीं तो मतुब के तकार को होने लगेगा फिर वकार। तो आदेह परस्य लगा करके मतुब के मकार को वकार होता है। और अयवादिभ्य, यवादिभ्य परस्तु न भवति, यवादियों से उत्तर नहीं होगा। तो यवादी जो है शब्द ये अलग गण में यहाँ पर पढ़ दिए हैं, और सभी ऐसे हैं कि या तो मकारांत अकारांत होंगे या मकारोपद अकारोपद होंगे, ये वहां ये मकार को वकार नहीं करता है। अब उदाहरण देख लो इसके, जैसे किम शब्द है, अथवा शम शब्द है। अब ये मतु प्रत्यय किया गया किम शब्द से, तो क्या अर्थ होगा इसका,
मतुब का अर्थ क्या होता है? तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन अस्ति। तो किम अस्य अस्ति या किम अस्मिन अस्ति? किम वाला। तो किम वाला क्या कोई वाक्य ले सकते हैं ना कि देखो इस वाक्य में किम पड़ा हुआ है, हैं? बन जाएगा नहीं? तो किम वाला, अब वाला में दोनों बातें हैं, या तो इसमें या इसका, ऐसे बनेगा ये। तो किम के आगे जब मतु प्रत्यय आया तो शब्द बन गया किम मत। किम मत, इसने वकार कर दिया उसको, तो किमवत। किमवत का फिर रूप चलाएंगे आगे, नुमागम आगे सब हो करके किमवान। ऐसे ही शम है सुख का वाचक, तो शम वान शमवत, मकार को बकार हो गया। ये मकारांत के हो गए। अब मकार को उपधा में लेना है। जैसे शमी, तो शब्द तो ईकारांत है लेकिन उपधा में मकार आ रहा है। शमी वाला, तो शमीवान। ऐसे ही दाडिमी, ये भी ईकारांत है लेकिन उपधा में मकार है। अवर्णांतों में वृक्ष प्लक्ष आदि शब्द हैं, वृक्षवान प्लक्षवान। दीर्घाकार भी ले लेंगे, खट्वावान मालावान। और अवर्णोपद में पयस यशस अथवा भास, ये दीर्घाकार है लेकिन अवर्ण कहा गया है तो उपधा में वो भी आ गया। तो ये सारे शब्द कैसे हैं कि इनमें अवर्ण उपधा में आ रहा है। पयस्वान यशस्वान भास्वान। अब यहाँ पर पयस्वान यशस्वान भास्वान में यहाँ पयस जो सकार आ रहा है तो बनना क्या चाहिए था यहाँ पर? भाई पयस के सकार को पदसंज्ञा होकर के स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पदस्य के अधिकार में ससजुष रू से रू होना चाहिए, नहीं? यहाँ क्यों नहीं होता? पयस यशस अथवा भास, इसमें सकार क्यों दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ सकार को रू आदेश क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर भ संज्ञा करने के लिए, भ संज्ञा करने के लिए सूत्र अलग से बनाया गया, तसौ मत्वर्थे। ठीक है ना? तसौ मत्वर्थे, यानी कि मतु प्रत्यय आगे आ हो या मतु के अर्थ में कुछ भी आ जाए तो उस अवस्था में तकारांत और सकारांत की भ संज्ञा होती है। तो भ संज्ञा करने का तात्पर्य वहां पर भ संज्ञा करके कोई कार्य नहीं करना है, अभी तो भ संज्ञा करने का उद्देश्य है पद संज्ञा को रोकना। इसलिए ऐसे सकारांत ही रहते हैं, पयस्वान यशस्वान भास्वान। आगे जितना कार्य इसने कह दिया कि मकारांत मकारोपद अवर्णांत अवर्णोपद, उसके अतिरिक्त और भी शब्द लेने जहां पर मकार को बकार होता है, उसके लिए अगला सूत्र है झयः पंचम्ये क्वचनान्तम। झयंताद उत्तरस्य मतोर व आदेशो भवति। तो झयंतों में पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था, वो भी ऐसे उदाहरण आएंगे जहां पर उपधा में भी अवर्ण न मिले तब। जैसे अग्निचित, उपधा में क्या है? यहाँ पर इकार है, ठीक है ना? तो झयंत तकारांत होने से झयंत हो गया अग्निचित, उसके आगे मत्व प्रत्यय आया है, मकार को बकार हो गया अग्निचित्वान। ऐसे ही उदश्वित, ये भी उपधा में इकार है, तो झयंत होने से बकार हो गया उदश्वित्वान। विद्युत, यहाँ उपधा में उकार है तो विद्युत्वान बलाहकः। मरुत्वान, मरुत शब्द यहाँ भी उपधा में उकार है। और आगे है दृशद्वान देशः, तो दृशद्वान में क्या है? यहाँ क्या शब्द है? दृशत। दृशत, तो ये कैसा है? शयंत। अकारोपद है। हाँ, तो दृशद्वान ये तो अकारोपद है ना?
वृषदवान, वृषद, वृषद पत्थर को बोलते हैं। हम्म। ये यहाँ उदाहरण कैसे आया है? देखो, पीछे जो बात चल रही थी, पीछे तो हाँ हाँ, वृषदवान में भी अच्छा जी, सूत्र में उपधा की भी विषय है क्या? है? इस सूत्र में झय उपधा को भी देखना चाहिए। नहीं, उपधा को नहीं लेना है, यहाँ पर झयंत ही लेना है। लेकिन मैं ये कह रहा था दृषद में ये ध्यान में नहीं आ रहा है, दृषद में तो उपधा में आकार आ रहा है ना, तो अवर्णोपद होने से यहाँ इसका उदाहरण क्यों दिया है? मरुत्वान, उदश्वित्वान इत्यादि तो ठीक है, वहां पर अवर्णोपद नहीं है ये दृषदवान का। चलो देखेंगे क्या है इसमें, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, कल देख करके बताऊंगा मैं। तो ये सूत्र हो गया। आगे फिर एक और लेते हैं अभी, संज्ञायाम सप्तम में कुछ नान्तम। तो ये तो सामान्य सूत्र है। संज्ञा यानी कि जहां नाम अगर रखा जाता है किसी स्थान का, किसी का भी नाम होगा, तो संज्ञायाम विषय मतोर व आदेशो भवति, वहां पर भी वकार आदेश हो जाएगा। अर्थात पिछले सूत्रों से प्राप्त नहीं है और संज्ञा में उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे अहि शब्द को ले लो, तो पिछले किसी भी सूत्र का विषय नहीं बन रहा है, ये इकारांत है ना, ये इकारांत का ही नहीं गया है कहीं पर भी। तो नद्याम मतुब से तो मतुब करते हैं यहाँ, नदी, नदी को कहने के लिए नदीवाचक हैं सारे उदाहरण इसके, ये अहिवती, कपिवती, ऋषिवती, मुनिवती, ये सब नदियों के वाचक हैं। ठीक है ना। सर्प वाली नदी तो अहिवती हो जाएगा। यहाँ पर इसको दीर्घ भी कर दिया गया है शरादी नाम च सूत्र से। अहि, कपि आदि जो दीर्घ दिखाई दे रहे हैं ना, ऋषि मुनि, सबको दीर्घ कर दिया गया है शरादी नाम च। तो इन सभी उदाहरणों में मतुप के मकार को बकार हो गया है। स्त्रीलिंग के वाचक हैं ये नदी होने से, तो उगित से बाद में नी प्रत्यय कर लेंगे। तो इस तरह से ये बनते हैं। आगे फिर ये निपातन है कुछ, ये कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ